अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मुझे करनी थी थोड़ी सी ज्वेलरी शॉपिंग, बच्चों के लिए पोनियन और कुछ पिन्ने वगैरह। तो ये छोटे छोटे से नेकलेस के साथ छोटे से टॉप से ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मैंने इनके प्राइस वगैरह जब पूछे तो प्राइस इनके काफ़ी हाई थे, क्योंकि ये बिल्कुल फाइन बने हुए थे, हाई क्वालिटी के थे, अच्छे थे। इसी वजह से अच्छी शॉप पे जाएं तो अच्छे ही चीज़ें मिलती हैं, और अगर लो स्टैंडर्ड पे जाएं तो फिर वैसी की चीज़ें मिलती हैं। और ये रिंग्स थी, और रिंग्स भी बहुत ही खूबसूरत थी, एक ही कलर में और डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन थे। तो ये देखिए ग्रीन है, ये है ब्लू है, स्काई है, ये सारे जो है ना गोल्डन सिल्वर कलर जो है वो एक ही है, लेकिन डिज़ाइन डिफरेंट है। ये कई कई शॉप पे ना इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी। इंसान ने अगर कोई सूट वगैरह ख़ास तौर पे मैचिंग करनी हो तो इन शॉप्स पे ना जाना लाजमी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी मिलेगी बल्कि मैचिंग भी खूब हो जाती है। तो जिस जिस तरह वो कहते हैं ना, जितना देखेंगे उतना ही ज़्यादा पसंद आएंगी चीज़ें, और जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना ही मीठा होता जाएगा। जितना हम लोग पैसे खर्च करेंगे उस हिसाब से हमें ना ये चीज़ भी मिल ही जाती है। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। हम लोगों ने तो ये काफ़ी चीज़ें देखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। कुछ ब्रेसलेट से ब्राइडल सेट थे, ये कैजुअल सेट थे। इसी शॉप पे हर चीज़ ही तकरीबन मौजूद थी। कुछ मैंने बैंगल्स भी खरीदे हैं। ये जो मैं अपनी ईद की शॉपिंग है ना, ये मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ जो मैंने वहाँ से परचेज़ की है। और जो मैंने ना चंद चीज़ें खरीदी है ना, वो मैं आपको एक दिन में एक ब्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर सारा कुछ ना दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग मैंने क्या कुछ खरीदा है। ये कुछ थे ब्राइडल सेट थे। ये जो है ये ब्राइडल सेट है, इस तरह के है कि मैचिंग में बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाइट सेट तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मेरा दिल में था कि कोई पास कोई बहुत नज़दीकी शादी आए ना, तो मैं उसके लिए ये वो एक खुसूसी सूट बनाऊं और पहनूं। और इस तरह से ना एक सेट लो। ये ज़्यादातर ना निकाह वगैरह पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये ब्रेसलेट्स थी, डिफरेंट डिज़ाइन थे, डिफरेंट किस्म की थी। बच्चे मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मुझे ना बहुत मज़ा आया, क्योंकि बच्चे नहीं थे, कोई नहीं था कोई तंग करने वाला, इस वजह से मैंने काफ़ी एंजॉय किया। वरना मेरे साथ छोटी और बड़ी बच्ची होती है ना, तो वो मम्मी ये भी ले लो ये भी ले लो, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये जो सेट थे ये बहुत यूनिक से बहुत प्यारे लग रहे थे। ये अमूमन हम लोगों ने वलीमे की ब्राइडल्स को पहने हुए देखे हैं, लेकिन ये कैजुअल भी चल जाते हैं, ये जैसे पार्टी वियर्स वगैरह कह सकते हैं आप। तो ये मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये मेहंदी वगैरह के डिज़ाइन थे। कुछ मेरी ना वीडियोस भी काफ़ी हिलती हुई आपको नज़र आएंगी, क्योंकि मैं ना ये सामने रख के कैमरा वगैरह नहीं बनाती हूँ कि सबको पता चले, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से ना मेरे वो वायलेट के साथ ही होता है जिससे ना मैं बना रही होती हूँ। तो ये मुझे ना बहुत प्यारे लग रहे थे। ये एक ब्राइडल सेट था जो ना एक फैमिली खरीद रही थी, बाकायदा वो अपना साथ ड्रेस भी लेके आए हुए थे कि इसी के साथ हम लोगों ने मैचिंग करके खरीदना है। ये पिंक लाइट बेबी पिंक जिसे हम लोग कहते हैं ना, उस टाइप का ये सेट था, काफ़ी बड़ा था। ये माला थी, साथ साथ छोटे वाला सेट था, साथ बिंदिया थी, इयररिंग्स थे, और झुंबर जिसे कहते हैं वो भी था। तो ये सारी चीज़ें ना पूरी करके वो दे रहे थे, नग वगैरह चेंज कर रहे थे। तो ये मुझे ना बड़ा अच्छा लगा। मैंने किस तरह की शॉप्स पे ना इंसान आता जाता रहे ना, तो काफ़ी आइडियाज़ ना मिलते रहते हैं। खैर मैंने भी इधर से काफ़ी आइडियाज़ भी लिए, और मेरे ना एक दो करीबी शादियां आ रही हैं, जिसमें मेरी सिस्टर की है, मेरे ससुराल में भी आ रही है। तो मैंने ना इसमें से जो आइडियाज़ लिए ना, वो मैं मेंटली तौर पर ना प्रिपेयर हो गई कि हाँ ये वाली चीज़ें ना ख़रीदी जा सकती है और पहनी भी जा सकती है। कुछ इस तरह के सेट वगैरह थे, माला वगैरह थी कि ना जो हम लोग
वो बड़े घरों के लोग जो होते हैं वो साड़ी वगैरह पे पहनते हैं, तो खैर वो तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि ना तो मैंने वो यूज़ करनी थी, पहननी थी, और ना ही मुझे इतना ना अच्छी लग रही थी। ये बैंगल्स थे, कड़े थे, बहुत ही प्यारे थे। और एक-एक जो कड़ा है उसका जो रेट था ना वो कमाल के थे, 15-15, 16-16 हज़ार का एक कड़ा था। खैर ज्वेलरी में मैंने 2-3 चीज़ें खरीदी, फिर मैं आ गई पौनी और पिन्नों वाली साइड पे, क्योंकि मुझे पौनी और पिन्ने कुछ चाहिए थे बच्चों के लिए, और वो भी मुझे मैचिंग चाहिए थी। तो बच्ची मेरी का जो बड़ी का सूट है ना वो कुछ ना बहुत डिफ़िकल्ट सा ना उसका कलर है, लाइट सा कलर है, तो वो मिलना मुश्किल हो रहा था। तो जो दूसरी का है वो ब्लैक में था, वो तो ईज़ी से मिल रहा था और हर डिज़ाइन में मिल रही थी चीज़ें। तो इस वज़ह से ना मुझे थोड़ा-सा फिरना पड़ा। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कि कुछ चीज़ मिल जाए इस तरह से। तो ख़ैर मुझे अल्लाह-अल्लाह करके मिल ही गई 1-2 चीज़ें जो जिससे ना मुझे काफ़ी सुकून हुआ। तो कुछ मैंने बैंगल्स वग़ैरह देखी थी, जो हम लोग रेगुलर पहनते हैं, कैजुअल कह सकते हैं काँच की, तो वो भी मुझे अच्छी लग रही थी। हम लोग अपने छोटे-छोटे हमारे एरिया में जो बाज़ार होते हैं ना, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे चंद चीज़ें पड़ी होती हैं, वही देख के हम लोग खुश होते रहते हैं कि हाँ भाई, ये नई चीज़ आई है। जब किसी बड़े बाज़ार में जाएँ तो पता चलता है कि नहीं, ये तो बड़ी पुरानी हो चुकी है, नई और आई हैं। तो इसी तरह ना मैं भी देख रही थी कि जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर में हम लोगों ने देखी थी कि हाँ ये नई चीज़ है, तो यहाँ पे तो उससे हट के काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। खैर मैंने यहाँ से पिन्ने पोनी वगैरह काफ़ी ली थी, क्योंकि ये तो हमारे आम घरों में बच्चों के लिए जितनी हो उतनी कम होती है। तो इसी तरह से ना मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ना ये वाली खरीद लेती हूँ। और ये ना कुछ बैंगल्स थी जो स्टोन में थी और सिल्वर और गोल्डन में, और ये ना इस तरह की है कि जो हम लोग टूटती नहीं है, तो काँच की नहीं थी ये मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने ना 1-2 सेट देखे तो, लेकिन मुझे मैचिंग का अभी ना अंदाज़ा नहीं था मैंने, क्योंकि अपना सूट अभी उस टाइम नहीं खरीदा था। तो इस वज़ह से मैंने कहा चलो ये मैं ना बाद में देखती हूँ, पहले सूट वग़ैरह परचेज़ कर लेना, तो फिर ही बंदा देखता है कि कौन-सी किस तरह से, क्योंकि इंसान घर से माइंड कोई बना के गया होता है कि मैं ब्लैक, रेड या कोई भी कलर का इस दफ़ा लूँगी सूट, तो वहाँ पे जाके ना बिल्कुल ऑपोज़िट हो जाता है अक्सर ही। तो कुछ मेरे साथ भी इसी तरह ही अक्सर हो जाता है कि ऑपोज़िट हो जाती है चीज़ें। तो ये ना मुझे बहुत प्यारा ये वाला सेट लगा था, क्योंकि इधर ज़्यादातर ना मेहंदी वग़ैरह पे पहनने वाले ना काफ़ी डिज़ाइन थे, जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मैं कह रही थी इस तरह के ना पहले भी मैं झुमका स्टाइल जो होते हैं, ये कांटे वग़ैरह, झुमके झुमके वग़ैरह, वो मैं काफ़ी ना ये करती हूँ, यूज़ करती हूँ। मैं शुरू से मुझे ना पसंद भी हैं। तो इसी वज़ह से ना मुझे बड़ा इसका शौक है झुमका सेट का, तो मैं अक्सर ना खरीद भी लेती हूँ। तो अब तो मेरे पास काफ़ी वो भी पड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा ना हट के चाह रही थी कि खरीदूँ। ये थोड़ी फैंसी स्टाइल में चूड़ियाँ थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये ना डिफरेंट किस्म की ना चूड़ियों की उन्होंने सेल्स लगाई हुई थी, तो 300-300 का सेट और इस तरह से 250-250 का सेट। तो इसमें ना मुझे प्यारे लग रहे थे सेट ही, के वाले तो सेट काफ़ी छोटे छोटे बन रहे थे, लेकिन ना बन प्यारे रहे थे। अगर बड़ा सेट बनाए ना तो वो ना सिर्फ ओवर लगेगा, बल्कि ना अब पहना हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ओवर सा लगता है। तो ये मुझे ना अच्छा लग रहा था, ये न्यू स्टाइल था, मोतियों के ऊपर ना छोटी छोटी सी ना ऊपर वो बीड से लगे हुए थे, तो वो प्यारे लग रहे थे। इसके अंदर ना काँच की चूड़ियों का ना वो सेट बनाते थे, और स्टार्टिंग पे और लास्ट पे ना ये कड़े करते थे, लगा देते थे। तो हर कलर में ये मौजूद थे उनके पास ना कड़े, और साइज़ में भी बड़े साइज़ ज़्यादातर थे, छोटे कम ही थे। तो जो मेरा साइज़ है ना वो तो आम कैजुअल मिल जाता है। तो ये काफ़ी मज़े की ये ना चूड़ियाँ मुझे लग रही थी। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं तो ना आज ये चूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ही खरीदूँ। लेकिन फिर बात आ जाती है, एक सूट का मसला, दूसरा अपना बजट। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए अपनी ना परचेज़िंग करनी थी। और ये मैंने ना कुछ क्लच वग़ैरह देखे थे जो 12-1200 की ये भी सेल में लगाए हुए थे। अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे थे, डिफरेंट स्टाइल्स थे, काफ़ी ना तरह के थे।
और बच्चियों के मैंने ना लेने थे छोटे-छोटे बैग वगैरह, क्योंकि वो बच्चों को बड़ा शौक होता है ईद पे पहन के फिरने के लिए। और ये मुझे ना बड़े अच्छे लग रहे थे, छोटे-छोटे जैसे बड़े क्लच से वहाँ पे ना शेप्स में आए हुए थे। हार्ट शेप में थे, एप्पल शेप, डिफरेंट ना किस्म की शेप्स बनी हुई थी। तो वो भी मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, तो मैंने ना सोचा पहले वो ले लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, छोटी बच्ची हैं तो ख़राब हो जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा ना गिफ्ट पैक बना हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा व्लॉग आपको यकीनन मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। मैंने जो आपको चीज़ें दिखाई हैं यकीनन आपको पसंद आई होंगी। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रमज़ान है, प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और हर मुसलमान को एक दूसरे के लिए दुआएं ज़रूर करनी चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।